नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज़ बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में जानिए देश, दुनिया, खेल, रोजगार और सरकार से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। ICMR को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 का स्वर्ण सम्मान। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की AI आधारित स्वास्थ्य पहल ICMR माइंड्स को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह प्लेटफॉर्म फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह सम्मान जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें 232 अन्न भंडारण गोदाम, सहकार वन परियोजना, 50,000 ई-पैक्स, नई डिजिटल सेवाएं और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी पहलें शामिल हैं। फिट इंडिया अभियान का 80वां संस्करण आयोजित केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 80वें संस्करण का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से प्रभावित है और सभी नागरिकों को रोजाना कम से कम 1 घंटा खेलकूद तथा फिटनेस गतिविधियों के लिए देना चाहिए। भारत करेगा ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की मेजबानी। 6 और 7 जुलाई को असम के गुवाहाटी में भारत ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित करेगा। बैठक में ड्रग तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले अपराधों पर संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी। कोच्चि में होगी ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक। भारत की अध्यक्षता में 6 और 7 जुलाई को केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व और साझा विकास एजेंडे पर सदस्य देशों के अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और जनसेवा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। होर्मुज जलड मरुमध्य से सुरक्षित निकले। भारत के उर्वरक जहाज सरकार ने जानकारी दी है कि यूरिया, DAP और सल्फर लेकर आने वाले 20 जहाजों में से 15 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलड मरुमध्य पार कर चुके हैं। इससे भारत की उर्वरक आपूर्ति पर किसी बड़े संकट की आशंका फिलहाल नहीं है। दिल्ली के ILBS में सेलुलर थेरेपी सुविधा शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में अत्याधुनिक सेलुलर थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया। साथ ही यकृत एवं चयापचय रोगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। मंत्रियों की बर्खास्तगी वाले प्रस्तावित विधेयक का कांग्रेस करेगी विरोध। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को हटाने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का संसद में जोरदार विरोध किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। यह उनकी 4 खाड़ी देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। पहली बारिश में धंसी गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मानसून की पहली बारिश के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली लिंक रोड का एक हिस्सा धंस गया। प्रशासन ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 दोषियों को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के मेरठ, एटा और पीलीभीत की अदालतों ने हत्या और अपहरण के 3 मामलों में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की बड़ी सफलता बताया है। एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी में भारत की दमदार शुरुआत। जकार्ता में चल रही अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चंद्रिका पुजारी और जॉयश्री देवी ने शानदार जीत दर्ज कर भारत के अभियान की बेहतरीन शुरुआत कराई। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। फीफा विश्व कप में काइलियन म्बाप्पे के पेनल्टी गोल की बदौलत फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला मोरक्को से होगा। अमेरिका और बेल्जियम के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अमेरिका सोमवार रात बेल्जियम से भिड़ेगा। मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में काफी उत्साह है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।